रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत से होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी की डेफिनेशन तक कवर कर लिया था। आज हमने इसकी मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी पढ़नी है या मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़नी है। तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इनमें 3 ब्रांचेस होती हैं, एक ज़ूलॉजी, एक बॉटनी और एक माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इनमें बच्चों को ना अमूमन 2 में ना स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजन आ रही होती है। एक ज़ूलॉजी में और बॉटनी में डिफरेंस याद रखना मुश्किल हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका आसान हल क्या है कि ज़ूलॉजी का अगर आप देखें तो इसमें 3 वर्ड्स देख लीजिए, ZOO जू। ठीक है, जू में क्या होते हैं? एनिमल्स। तो यहाँ से आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ नोन एज ज़ूलॉजी। तो आप इसको लिखना चाहें तो किससे लिख सकते हैं? दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगर आप खाली स्टडी ऑफ एनिमल्स लिखेंगे इज नोन एज ज़ूलॉजी, तो मे भी हो सकता है वो ना नंबर दे। तो ये आसान तरीका है, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज ज़ूलॉजी। ठीक है, इससे आपकी 1-2 लाइनें भी कवर अप हो जाएंगी, जो कि बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, लाहौर बोर्ड की खास तौर पे, या हर बोर्ड का आप देख सकते हैं। अच्छा, तो हमने स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी। ठीक है, इनमें बहुत सी चीज़ें आ जाती है, जिस तरह इंसान का जानवरों का इंटरेक्शन किया, इनमें इंसान भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात वो इंसानों को कहना चाह रहा था लेकिन वो इनको लिख देता है। तो ये आपस में बायोलॉजी का होता रहता है, क्योंकि बायोलॉजी में अगर आप देखें, जो साइंस क्या कहती है कि बंदर से आगे इंसान बना है। ठीक है, असल में तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आपको मालूम है। इसमें मैं बता रहा था कि क्या चीज़ें आ जाती हैं, एनिमल्स क्या खा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो किस तरह रहते हैं, एनवायरनमेंट का उस पर क्या असरअंदाज होता है। इसमें हम बहुत सी स्टडीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, ब्रांचेस के बारे में। जिस तरह इंसेक्ट्स की अलहदा ब्रांचेस है एनिमल्स में देखें। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो कि मैमल्स में आते हैं, उनकी अलहदा ब्रांच है मैमोलॉजी। ठीक है, इस तरह इंसेक्ट्स की अगर आप देखें तो एंटोमोलॉजी। ठीक है, ये मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जिनमें हम ज़ूलॉजी की फर्दर, जिसको हम ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सी स्टडी है। ये आपको एक लफ्ज़, एक लाइन लिखी आ रही है, लेकिन इसकी पूरी पूरी बुक्स होती हैं। जिससे एग्जांपल देख लें, आपको मज़ीद अच्छा समझ आएगा। ये मैंने नीचे हाइड्रा बनाया है। ठीक है, ये किसी और तरह का जानवर है, ये पानी में रहता है मुकम्मल। ठीक है, इस तरह अगर आप फ्रॉग को देखें, फ्रॉग जो कि पानी में भी रहता है और खुश्की में भी रहता है। ठीक है, एम्फीबियन से ताल्लुक़ है इसका। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि इस ब्रांच में पढ़ा जाते हैं कि पानी में रहने वाले जानदारों को क्या एनवायरनमेंट चाहिए, कैसे वो ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह खुश्की में रहने वालों के लिए जाहिर सी बात है, जो पानी में रहते हैं उनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तरह ज़मीन में भी मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये दोनों मुख्तलिफ अपोजिट सिचुएशंस हैं। इस तरह हमारी नेक्स्ट ब्रांच को देखें तो वो है बॉटनी। इसमें भी आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की आगे बहुत सी क्लासिफिकेशन आ जाती है, जो कि आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ट्रैकियोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, फिर इस तरह हम किस तरह प्लांट से फूड हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हम बहुत सी सब्जियां, फल वगैरह खाते हैं, वो प्लांट से ही हासिल करते हैं। तो इसलिए प्लांट्स को क्या इन्वायरमेंट दी जाए कि जिससे वो फले फूले और हमें फ्रूट्स वगैरह या जो भी वेजिटेबल्स हैं हमें वो प्रोवाइड की जाए। इस तरह प्लांट्स की भी अगर आप क्लासिफिकेशन की, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई है, उसमें भी बहुत से किस्म के प्लांट्स आ जाते हैं। जैसा कि जो लोग डेजर्ट के प्लांट्स हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि कैक्टस, ठीक है, वो बिल्कुल खुश्की में रहना पसंद करता है, वहाँ पे कभी भी नहीं बारिशें होती हैं, आपको पता है डेजर्ट्स में। इस तरह ऑपोजिट साइड पे देखें तो हाइड्रोफाइट्स हैं। ठीक है, आगे क्लासिफिकेशन आप अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, जो कि पानी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स की स्टडी को, ये सारी कंडीशंस आपने देखनी होती है इस ब्रांच के अंदर, जो कि है बॉटनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में नेक्स्ट आ जाती है, डेट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी नाम से ही जाहिर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आपकी बुक में तो एक ही लिखा हुआ है, डेट इज़
बैक्टीरिया, लेकिन इसमें बैक्टीरिया के अलावा भी शामिल हैं, जैसा कि अल्जाई, जैसा कि फंजाई। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये 3 मेजर डिवीजन्स हैं जो आज हमने पढ़ी हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।